बिहार विधानसभा चुनाव के गहमागहमी के बीच ब्रह्मेश्वर मुखिया जी के मृत्यु के 13 वर्ष के बाद राजद नेताओं द्वारा उन पर की जा रही टिप्पणी क्या बिहार में जातीय संघर्ष को दोबारा लाने की साजिश है और क्या जातीय संघर्ष के ही बूते तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं। प्रश्न बहुत ही गंभीर है क्योंकि 90 के दशक में यह पूरी लड़ाई जो रणवीर सेना और माओवाद के बीच थी उसे जातीय संघर्ष का नाम दे दिया गया। मारे जाने वाले नक्सलियों को उग्रवादी नहीं कहा गया, उन्हें उनकी जाति से पुकारा गया। और आज भी ये षड्यंत्र रचा जा रहा है। क्या 2024 के चुनाव में कांग्रेस पार्टी ने दलितों पिछड़ों को यह मैसेज दे दिया कि उनका आरक्षण खत्म कर देगा मोदी, जिससे उन्हें कुछ थोड़ी राहत भी मिल गई, लेकिन ये सारा सिगुफा एक फरेब सामने आया। 2024 के ही लोकसभा चुनाव में तेजस्वी यादव मुंगेर लोकसभा चुनाव में ललन सिंह के विरोध चुनाव लड़ रहे हैं महतो जी को के प्रचार में उन्होंने अगरी और पिछड़ी की बात कही थी कि हुन्ने वाले सब एक हो गए, हिन्ने वाले भी एक हो जाओ। जाहिर तौर पर उनका संदेश था कि अगरी एक हो गए, पिछड़े भी एक हो जाए। फिर भी उनको यह फायदा नहीं मिला। 90 के दशक में लालू का साम्राज्य इसलिए कायम हुआ था क्योंकि माओवाद और रणवीर सेना का एक बीच में संघर्ष होता था। जो लड़ाई वामपंथी उग्रवाद के खिलाफ थी, उन्हें इन वामपंथियों ने, जेएनयू छाप पत्रकारों ने इनका नाम दे दिया जातीय संघर्ष का। उग्रवादियों को मारा जाने का उग्रवाद की जाति नहीं होती, अगर ये लोग कहते हैं कि आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता। तो प्रश्न ये होता है कि 2024 के चुनाव में हारे हुए तेजस्वी यादव क्या फिर से उसी फार्मूला को अपना रहे हैं और क्या 2025 का चुनाव जीतने के लिए अब जातीय संघर्ष का सहारा लेगा राष्ट्रीय जनता दल। मुखिया जी के मरे हुए 13 वर्ष बाद हो चुके हैं, उसके बाद भी उन पर टिप्पणी ऐसा प्रतीत होता है, और जो टिप्पणी कर रही है वो एक महिला है और दलित है, यानी दलित को सामने ला करके ब्रह्मेश्वर मुखिया जी पर टिप्पणी करा करके राष्ट्रीय जनता दल जातीय संघर्ष के नाम पर सत्ता में लौटना चाहता है। आपकी क्या राय है इस पर कमेंट करके बताएं।